हेलो गाइस, आप सब देख रहेंगे कृति रानी वर्ल्ड फेमस पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं फिजिक्स का है जो वीवीआई क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्या क्वेश्चन? वीवीआई क्वेश्चन। अगर यह परीक्षा में नहीं आता है तो मैं अपना चैनल को बंद कर दूंगा। अगर मेरा जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ अगर एक क्वेश्चन नहीं आता तो मैं चैनल को बोल दूंगा। ये है कृति रानी वर्ल्ड फेमस का बारे। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो स्टार्ट करने से पहले कह देता हूँ जो न्यू स्टूडेंट होंगे लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। मेरे प्यारे भाई बहनों जो भी हैं, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला वीडियो कह रहा है कि प्रकाश की किरण गमन करते। देखिए प्रकाश की है जो, देखिए क्या है प्रकाश का है जो कह रहा है प्रकाश का किरण। देखिए कह रहा है प्रकाश की, देखिए यहाँ देखिए प्रकाश की किरण कैसे गमन करता है। तो प्रकाश की किरण सीधा गमन करता है। और कैसे करता है? सीधा देखिए, जैसे कि आप एक टॉर्च लीजिए, क्या लीजिए, ये टॉर्च है और ये कोई वस्तु है, ये वस्तु पर मारे तो ये सीधा मारे ना, ये सीधा आ रहा है। जैसे अगर तिरछा भी है यहाँ पर देखिए, अगर ये है यह प्रकाश है, अगर इधर मारेंगे तो ऐसे ऐसे करके नहीं ना आएगा, ऐसे 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 करके नहीं ना आएगा इस वस्तु पर। इस वस्तु पर नहीं आएगा। जैसे यहाँ है, बस यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ है, यहाँ बस तुम्हारे डायरेक्ट ऐसी जगह तो सीधे ना आ रहा है। तो प्रकाश कैसे गमन करती है किरण? प्रकाश सीधे सरल रेखा में गमन करती है। कैसे करता है? प्रकाश की गमन कितने होते हैं? सीधा। क्या होती है? सीधा होती है। प्रकाश की किरण गमन सीधा सीधा। अब है जो प्रकाश का न्यूनतम वेग कितना होता है। प्रकाश का न्यूनतम वेग कितना होता है? तो देखिए प्रकाश का है जो सबसे कम वेग किस में होता है? न्यूनतम मतलब कम, सबसे कम वेग कितने होता है? वेग है जो आप 9 क्लास में पढ़े होंगे। सबसे कम वेग किस में होता है? तो कांच में होता है। किस में? कांच में। किस में? कांच में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कार्य है, देखिए मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन से क्या लगा हो रहता है? मोटर गाड़ी चालक के सामने क्या लगा रहता है? देखिए जो मोटरसाइकिल का ड्राइवर होता है उसके सामने कौन सा दर्पण लगा हुआ होता है? तो उत्तल दर्पण। क्या लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है। उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है? देखिए मोटर कार को होता है जो हेडलाइट किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है या कैसा होता है? तो क्या होता है? काल्पनिक होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। लेंस का एसआई मात्रक 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 डायोप्टर। प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने, देखिए प्रकाश क्या है? प्रकाश की प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? जो प्रकाश की किरण को पथ पर है जो चित्र दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? उसे चित्र दर्शाते उसे क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त?
किरण अरे कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस, देखिए 2D है, दो डायोप्टर वाले लेंस, दो डायोप्टर वाले क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर कितना होगा? 50 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 50 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस का फोकस अंतर, उत्तल लेंस का देखो फोकस अंतर है एफ है जो 50 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षमता कितना होगा? तो +2D होगा। देखिए यहाँ 2D क्षमता वाले फोकांतर कितना? 50, तो 50 फोकांतर वाला 2D होगा, इसका उल्टा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के किरण को समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज को। प्रकाश के किरण को समूह को किरण पुंज। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक यानी प्लस, उत्तल लेंस की क्षमता प्लस, अवतल लेंस की क्षमता माइनस, अवतल लेंस की क्षमता माइनस। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। अब क्यों कहते हैं इसका ऑब्जेक्टिव में बता देंगे, अभी इतना याद रखो, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण को, अवतल लेंस को किसे कहते हैं? अवतल लेंस को कहते हैं तो अपसारी लेंस, अवतल लेंस को अपसारी, अवतल लेंस को, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। और क्यों कहते हैं बताएंगे, सब्जेक्टिव में बताएंगे 2 नंबर का। अवतल लेंस को किस लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस। अब निम्न में से कौन सा पदार्थ, देखिए यहाँ देखिए, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त देखिए नहीं किया जा सकता है। लेंस बनाने के देखिए तो जल बनता है, लेंस प्लास्टिक भी बनता है, कांच बनता है, मिट्टी नहीं बनता। क्या नहीं बनता है? मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त, कौन सा दर्पण से हमेशा वस्तु यदि छोटे दिखाई देगा? तो उत्तल दर्पण से, उत्तल दर्पण से। घर साइड में देखिए, साइड मिरर के रूप में भी इसको क्यों कहता है? क्योंकि छोटा छोटा दिखाएगा तब ना आईना देखेगा कि मेरे पीछे कितना गाड़ी आ रहा है, छोटा छोटा गाड़ी दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण से, देखिए इसका उल्टा, किस दर्पण से बड़ा पूछेगा और किस दर्पण से बड़ा आएगा? तो अभी अवतल दर्पण। अगर देखिए, अगर ये क्वेश्चन फर्स्ट सीटिंग में पूछेगा तो ये सेकंड सीटिंग में 100% गारंटी पूछेगा। अगर ये फर्स्ट सीटिंग में पूछा तो ये 100% गारंटी है कि सेकंड सीटिंग में पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के प्रवर्तन के नियम 2 होते हैं। कितना होते हैं? 2 होते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं ये बताएंगे, ये ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव तरह बताएंगे। जब प्रकाश की किरण, देखिए क्या है, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश, जब प्रकाश होता है, जब प्रकाश होता है, जब प्रकाश की किरण, ये प्रकाश है, ये प्रकाश है, प्रकाश की किरण है, और इसको आप हवा मान लीजिए, एक इसको हवा मान लीजिए। और जब हवा में प्रवेश कर रहा है, जब ये हवा में प्रवेश कर रहा है, क्या कर रहा है? देखिए जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश कर, थोड़ा नजर आता है, देखिए कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। किस में मुड़ जाती है? जब प्रकाश की किरण हम जो हवा से कांच में प्रवेश करती है तो किस में मुड़ जाती है? तो अभिलंब के निकट मुड़ जाती है, अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। अभिलंब क्या है ये सब बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में तो ऑब्जेक्टिव ही बताएंगे, इसी का पार्ट सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। फोटोग्राफी कैमरा का विश्लेषक होता है, फोटोग्राफी कैमरा का विश्लेषक कौन होता है? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त कौन होता है? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अभी बताएं उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कि एक अवतल दर्पण का फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तो बकता त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। ये तो मैथ में भी पढ़ने देता है। यह बराबर r/2। निगरता किरण व अभिलंब के बीच को कोण को क्या कहते हैं? निगर्त किरण अभिलंब के बीच को कोण को निगरता कोण कहते हैं। निगरता किरण है और अभिलंब को, ये जैसे मान लीजिए निगरता किरण है और ये अभिलंब है, और इसके बीच की कोण को देखिए, यहाँ बन गया कोण, यहाँ कोण न बन गया तो इसको क्या कहेंगे? निगरता कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? निगरता कोण कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरल सूक्ष्म के रूप में उपयोग किया जाता है तो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण सरल मतलब छोटा छोटा दिखाई देना चाहिए, छोटा छोटा इसी से दिखाई देता है। ये क्वेश्चन 3-4 टाइप से पूछ सकता, 3-4 टाइप भी पढ़ा दिए कुछ। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा? तो अवतल दर्पण पूछेगा अवतल दर्पण में कैसा बनता है? तो काल्पनिक। और किस लेंस के द्वारा? तो अवतल लेंस के द्वारा। घोड़ा का भी पूछ सकता है क्वेश्चन, जिन्हें पूछेगा कि ये नहीं पढ़ा रहे सब तुम लोग को देखने में हर फेर। परिवर्तन के नियम आधारित होता है अपतन कोण व प्रवर्तन कोण पर। परिवर्तन का नियम, जैसे परिवर्तन का नियम किस पर निर्धारित होगा? अपतन कोण या प्रवर्तन कोण पर। अपतन कोण या प्रवर्तन कोण पर। ये कैसे होगा? सब ऑब्जेक्टिव में बताए, सब्जेक्टिव में बताएंगे। जो मेरा सब्जेक्टिव पढ़ लिया वो सब ऐसे मार देगा। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। और हेलो दोस्तों, आप सबको मैं ये बता सकता हूँ कि जो भी हमारे स्टूडेंट होंगे लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहेंगे और कृति रानी वर्ल्ड फेमस पॉइंट को आगे बढ़ाते रहेंगे। और तुमको पास होने की तो मेरी फुल गारंटी है। 10 स्टूडेंट को फिज़िक्स में किसी का नंबर नहीं कटेगा, और बायोलॉजी में और आर्ट्स मैथ आर में किसी में नंबर नहीं कटेगा। पास हो जाना है कृति रानी वर्ल्ड फेमस पॉइंट का बात है। तो चलिए और देखिए, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? और सर्च लाइट के प्रवर्तक सतह कैसी होती है? आप लोग बच्चे कमेंट में बताइएगा। ये दो क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन अब एक बार पढ़िए देखिए। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है और सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह कैसी होती है? ये सब आप लोग बताएंगे। तो कृपया लाइक, जो भी देख रहे हैं लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना भूलें मेरे प्यारे भाई दोस्त, और आप सबसे यही निवेदन है। तो चलिए वीडियो को कल मिलते हैं अगला वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।